रात के लगभग 2 बजे का समय था। व्हाइट हाउस की बड़ी सी टेबल पर एक मोटी फाइल रखी थी जिसका नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस फाइल पर एक साइन किया और उसी साइन के साथ अमेरिका एक साथ 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर हो गया और ये खबर पूरी दुनिया में फैलते ही हलचल मच गई और भारत के लिए तो ये सीधा झटका माना गया। 6 जनवरी की सुबह व्हाइट हाउस से एक छोटा सा बयान जारी किया गया जिसमें लिखा था कि अमेरिका 35 नॉन यूएन संस्थाओं और 31 यूएन संगठन से बाहर निकल रहा है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल थे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, IRENA, IUCN, यूएन पॉपुलेशन फंड और कई अन्य। इसका मतलब था कि अमेरिका अब ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुका है। भारत के लिए इस फैसले का खास महत्व था क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA भारत का एक बड़ा विजन था, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह जो दुनिया को सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ाए। अमेरिका का ISA में शामिल होना भले सिंबलिक था, लेकिन उसका बाहर निकलना भारत के लिए चिंता का कारण बन गया। इसकी वजह थी कि इससे ISA की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ सकता है, फंडिंग थोड़ी कम हो सकती है और धीरे धीरे चाइना इस स्पेस में अपनी पकड़ बढ़ा सकता है, जैसा वो हर वैक्यूम में करता आया है। इस घोषणा के बाद दुनिया भर से रिएक्शन आने लगे। कई क्लाइमेट साइंटिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट ने इस फैसले को तुरंत डेंजरस और एंटी साइंस बता दिया। यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट ने कहा कि यह कदम ग्लोबल कॉपरेशन का कमजोर करेगा। वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट ने कहा कि अमेरिका खुद को क्लीन एनर्जी के भविष्य से दूर कर रहा है। यूरोप ने भी अमेरिकी कदम को खतरनाक बताया, लेकिन यह साफ था कि एनर्जी एक्सपर्ट काफी परेशान थी। ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब कहीं ना कहीं 2025 से शुरू होती उस बड़े रिव्यू में छिपा है जिससे उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत शुरू करवाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका जिन भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पैसा देता है उनका पूरा हिसाब लगाया जाए। उनका तर्क था कि कई संस्थाओं की पॉलिसीज अमेरिकी उद्योग को नुकसान पहुंचाती है, कई ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलिस्ट एजेंडा चलाती है और क्लाइमेट से जुड़ी ट्रीटीज अमेरिकी सोवरेनिटी को कमजोर करती है। ट्रम्प का पूरा पॉलिटिकल बेस अमेरिका फर्स्ट के आइडियोलॉजी पर टिका है और कई कंजर्वेटिव वोटर्स इंटरनेशनल ट्रीटीज को पसंद नहीं करते। व्हाइट हाउस के अंदर एक लेट नाइट मीटिंग में यह फैसला प्रैक्टिकली तय हो गया था कि कुछ मंत्रियों ने इसे रिस्की बताया, लेकिन ट्रम्प ने कहा अमेरिका को ग्लोबलिस्ट की जरूरत नहीं है और बस एक बड़ा ग्लोबल शिफ्ट शुरू हो गया। इस फैसले का असर भारत पर साफ तौर पर 3 स्तरों पर पड़ेगा। पहला, सोलर सेक्टर पर। अमेरिका के बाहर निकलने से सोलर प्रोजेक्ट की फंडिंग थोड़ी स्लो हो सकती है और कुछ बड़े निवेशक कशिश हो सकते हैं। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स में ISA भारत की वैश्विक लीडरशिप का प्रतीक था। अब इंडिया को खुद या यूरोप के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाना होगा। इस गैप में चाइना भी अपनी जगह बनाने के लिए तैयार होगा। तीसरा, इकोनॉमी में आने वाले सालों में क्लीन एनर्जी $1 ट्रिलियन उद्योग बनने वाला है और अमेरिका का बाहर होना भारत और एशियन कंट्रीज को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देता है कि वे इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़े। ये फैसला अमेरिका के लिए भी नुकसान वाला है। क्लीन एनर्जी जॉब्स का भविष्य अब एशिया और यूरोप की तरफ जाता दिख रहा है। अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी कम हो रही है और उसके अलाइज कंफ्यूज हो गए हैं। क्लाइमेट लीडरशिप प्रैक्टिकली उसके हाथ से निकल गई है। अमेरिका अब खुद को दुनिया से धीरे धीरे अलग करता जा रहा है। इस कदम के बाद दुनिया 2 पार्ट्स में बनती दिख रही है। एक तरफ है इंडिया, फ्रांस, यूरोप, जापान और कनाडा जो क्लाइमेट के मामले में आगे बढ़ने, ग्लोबल कॉपरेशन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ है USA यानी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ गल्फ और कुछ अफ्रीकी देश जो इंटरनेशनल रूल्स और ग्लोबल गवर्नेंस को पसंद नहीं करते। आने वाले वर्षों में इन 2 सोच के ग्रुप्स के बीच टकराव बनना लगभग तय है। अमेरिका का बाहर निकलना तुरंत नहीं होगा, लेकिन फंडिंग आज से ही रुक जाएगी। भारत के लिए बड़ा काम है ISA को मजबूत रखना, EU और जापान जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप बढ़ाना और चाइना को ज्यादा इंफ्लुएंस लेने से रोकना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्या से बिना US के मुकाबला कर पाएगी?